पिंजरा में कैद करने वाली डायन चुड़ैल। यह कहानी ऐसी चुड़ैल की है जो रात के अंधेरों में अपनी लंबी चोटी को लिए हुए जो भी सुनसान रास्ते पर जाता था, वह चुड़ैल अपनी चोटी फेंक करके उसके पाँवों को जकड़ लेती थी और उसे खींचकर ले जाकर एक घना जंगल में पिंजरा रखी हुई थी। उस पिंजरे में वह उसे कैद करके रखती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल तालाब के किनारे बोल रही थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। और यह पता नहीं था कि उसे किस बात की खुशी थी। दूसरे तरफ गाँवों में बहुत ही खुशहाली का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि गांव का नाम था खुशहालपुर गांव। इस गांव में सारे लोग ही खुशी के साथ रहते थे। तभी एक दिन की बात है, चौराहे पे बहुत सारी गायें और बैलों बंधे हुए थे। तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें को सुन करके वह लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। वह लड़की सुनती है कि वे दोनों बोल रहे होते हैं कि पता है भाग्यवान जो इस गांव पे चुड़ैल का साया है। और वह लड़की बहुत ही डर जाती है। दूसरे दिन शाम का वक्त होता है। रामू अपने सब्जी को लेकर ठेले पर वही सुनसान रास्ते से जा रहा होता है और वह बहुत ही घबराया हुआ होता है, क्योंकि रात हो जाती है उसे सब्जी बेचकर लौटते समय। और वह बोलता है, अरे अरे कितना रात हो गया है, पता नहीं वो चुड़ैल इसी रास्ते में रहती है। अब मैं नहीं बचूंगा, कैसे मैं बचूंगा, क्योंकि इस रास्ते पे तो चुड़ैल रहती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है कि मुझे लगता है कि इस गांव में कोई आया है इस जंगल में रहने के लिए। तभी चुड़ैल सामने आ जाती है। रामू बहुत ही डर जाता है और वह चुड़ैल उससे बोलती है, अरे रामू, क्या तुम आज जंगल में सब्जी बेचने आए हो या तुम मेरे हाथों मरने आए हो? रामू, रामू, जरा मेरी तरफ देखो तो सही। रामू बहुत ही घबरा जाता है। वह बोलता है कि चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं गरीब किसान हूँ चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। आगे दिन से मैं आपके इस जंगल वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल उसे गायब कर देती है और यह घटना गांव में चली जाती है। गांव वालों को पता चल जाती है। जो अगले दिन रामू जब सब्जी बेचने नहीं आता है तो वे दोनों बोल रहे होते हैं, लकड़हारे और उसकी पत्नी, अजी आज रामू क्यों नहीं आया है हमारे गांव में सब्जी बेचने? तभी उसका पति बोलता है, पता नहीं भाग्यवान, वो रात को तो निकल गया था सब्जी बेचकर, कहीं उसे चुड़ैल तो नहीं पकड़ ली। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी ये क्या बोलते हैं आप? वो चुड़ैल सब्जी वाले रामू को
पकड़ कर ले गई। क्या फिर से वो चुड़ैल लौट आई है, लंबी चोटी वाली डायन चुड़ैल? पता है जी, वह बहुत वर्षों तक डायन थी और डायन के बाद वह चुड़ैल बन गई। अजी चलिए ना, लकड़ी काटने के लिए बहुत लेट हो रही है। तभी दोनों पहुंच जाते हैं जंगल में। लकड़ी काटते काटते उन्हें शाम हो जाती है। फिर उन्हें चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। अरे लकड़हारे, तुम दोनों यहाँ पे, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरे जैसे लंबी चोटी वाली डायन चुड़ैल से? तभी उसकी पत्नी बोलती है, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब लड़की हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं उन दोनों के मुंह से क्या निकल रहा था। वे दोनों डर से कांप रहे थे और वह चुड़ैल से दया की भीख मांग रहे थे जो वे उन्हें छोड़ दे। लेकिन वे डायन चुड़ैल छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें क्या पता कि यह चुड़ैल कितनी भयानक थी और वह चुड़ैल उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती। तभी उन दोनों को वह डायन चुड़ैल गायब कर देती है और अपनी गुफा में, जो भयानक सी जंगल होती है, वहाँ पे वह ले जाती है और बोलती है, अब तुम दोनों मेरे इस पिंजरे में कैद हो गए हो। अरे ओ लकड़हारे और उसकी बीवी, तुम दोनों को मैं अब बंदी बना करके रखूंगी। और तुम्हें पता है, जो मैं पूरे गांव वालों को भी एक दिन इसी पिंजरे में कैद करके रखूंगी और फिर अमावस्या की रात जब आएगी तो उन सबको बलि दे दूंगी और मैं एक डायन चुड़ैल से महापिशाचनी चुड़ैल बन जाऊंगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ इन दोनों को इस पिंजरे में कैद करके। और यह दोनों, लकड़हारे और उसकी पत्नी, खूब डर कर के चुड़ैल से बचाने की भीख मांगने लगते हैं और यह बात गांव वाले तक पहुंच जाती है, जो उनके गांव में धीरे धीरे करके लोग गायब होते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह डायन चुड़ैल की चपेट में आने वाले हैं और पूरे गांव वाले एकत्रित होकर के यह बात बोलते हैं कि पहले तो सब्जी वाले गायब हो गए थे, अब यह लकड़हारे पति पत्नी गायब हो गए हैं। क्या हो रहा है इस गांव में? आखिर कौन ऐसा कर रहा है? तभी वह बूढ़ी दादी होती है जो पीछे से बोलती है, अरे बेटा, मेरी मानोगे बात? तो लगता है 10 वर्षों पहले वो जो डायन चुड़ैल थी, जो अपने पूरे परिवार को बलि दे करके वह डायन बनी थी, लगता है वही वापस आ गई है। अब हम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उनमें से दीनू की पत्नी श्यामा बोलती है, अजी सुनते हैं, हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, क्यों ना हम सब उन तांत्रिक बाबा से अपनी समस्या को बताएं ताकि तांत्रिक बाबा हम लोगों की इन समस्या का समाधान कर सके। तभी एक लड़की बोलती है जिसका नाम होती है रमा, वो बोलती है, जो क्या सच में आपके गांव में तांत्रिक जी रहते हैं? तो
आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके गांव में तांत्रिक हैं? ऐसे नहीं होगा, ऐसे करके तो सारे गांव वाले ही उस डायन चुड़ैल के चपेट में आ जाएंगे, फिर हमारे खुशहालपुर गांव तो बर्बाद हो जाएगा और सारे लोग चिंतित रहते हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, पार्ट 2 बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक अदृश्य जो दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, ऐसी एक कम शक्ति वाली चुड़ैल रहा करती थी और उसने एक शैतानी बंदर को भी पाल रखी थी। क्योंकि बंदर से उसका यही आशा था कि वह उसे सारी शक्तियाँ वापस कर देगा। शक्तियाँ वह इस प्रकार वापस करेगा कि चुड़ैल का एक जादुई पिंजरा था और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाए, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर होती है क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही थी। एक दिन वह तालाब के उन्हीं टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और बंदर उसी पेड़ पर रहता था। एक दिन वह बंदर को बुलाती है और बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें पता है ना कि मेरी सारी शक्तियाँ जो है वो कम होती जा रही है। अब तुम्हें ही मेरी सारी शक्तियाँ लौटानी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना बंदर, तुम्हें क्या करना है? तभी वह बंदर बोलता है कि हाँ चुड़ैल महारानी, बोलिए, आपके लिए तो मैं हाजिर ही हूँ। बोलिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तभी वह चुड़ैल जो बूढ़ी हो चुकी होती है वह बोलती है कि तुम इन गाँव वालों को ठग करके और उसे शाम के समय उसे अपने इस जादुई पिंजरा में कैद करके मेरे बताए हुए जंगल के जगह पे, जहाँ मैं बहुत से लोगों को कैद करके रखती हूँ, उस जगह पर आने के लिए। तभी बंदर बोलता है जी महारानी, मैं ज़रूर वहाँ पे कैद करके आदमियों को और लोगों को ज़रूर आऊँगा और आपके सारे शक्तियाँ बहुत जल्द ही वापस आएगी। यह खुशी देख करके चुड़ैल तुम बहुत अच्छे हो बंदर, और मैं जब शक्तिशाली बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी शक्तिशाली और शैतान बंदर के रूप में बदल दूंगी और फिर तुम बहुत सारे बंदरों पे भी राज करोगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी शक्तियाँ बढ़ने के बाद मैं बूढ़ी से जवान हो जाऊंगी और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएगी। और वह चुड़ैल गायब हो जाती है। बंदर खुशी खुशी सोचता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। और दूसरी तरफ लड़का एक तालाब के किनारे खड़ा होकर बोलता है, अरे मुझे तो कंचन यहीं पे बुलाई थी और वह अभी तक क्यों नहीं आई है? लगता है कि वो भूल तो नहीं ना गई। वो तो मुझे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाई थी। मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे और बोले थे जो मैं तुम्हें लौटा दूँगा, पर पता नहीं क्या हो गया है। वो तो अभी तक यहाँ पे आई ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ यहीं पे ठहर करके। और वह लड़का उस लड़की
का इंतज़ार करने लगता है। और दूसरी तरफ वह लड़की को लगता है कि दूसरे तालाब के बारे में बोल रहा था वो लड़का, और वह लड़की दूसरे तालाब के पास जाकर के उसका बहुत देर से इंतजार करती है और बोलती है कि अरे 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 ये क्या हो गया, सुरेश तो मुझे यहीं पे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या बात हो गया है जो वह अभी तक नहीं आया है। मैं कितना देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ उसका, और मैं उसके लिए पैसे भी लाई हूँ लेकिन वह फिर भी नहीं आया है अभी तक। ऐसी क्या बात हो गई है, लगता है सुरेश ने किसी और से पैसे तो नहीं ना ले लिए। तभी उसकी नज़र उस बंदर पे जाती है और उस बंदर को उस लड़की को अकेला देख करके तुरंत उसके मन में लालच आ जाता है कि चलो इस लड़की से ही शुरू किया जाए, क्यों ना इसे कैद करके पिंजरा में अपने वो बूढ़ी चुड़ैल के पास ले जाया जाए और इस लड़की को देख करके वह खुश हो जाएगी। तभी बंदर जो होता है वह लड़की के ऊपर से पिंजरे को गिरा देता है और उसे कैद कर लेता है पिंजरे में। और वह लड़की बोलती है अरे 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 ये क्या हो गया, ये पिंजरा कहाँ से आया मेरे ऊपर, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और बंदर उसे गायब करके जा करके सीधे वह चुड़ैल बूढ़ी के पास पहुँचता है और बोलता है कि चुड़ैल महारानी जी, चुड़ैल महारानी जी, ये देखिए आपके लिए मैं एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसे आप देख करके बहुत ही खुशी होंगे और इस तोहफे को देख करके आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तभी चुड़ैल की नज़र उस पिंजरे में कैद उस लड़की पे जाती है और चुड़ैल बोलती है कि अरे वाह बंदर, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया, ऐसे में तो मैं बहुत जल्दी ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आप सभी का, मैं एक गरीब लड़की हूँ। और वह लड़की बहाना बनाते हुए चाहती है जो उसे चुड़ैल छोड़ दे और वह उस जंगल से भाग जाए। तभी चुड़ैल बोलती है बंदर से जो अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें याद है ना कल अमावस्या की रात है और इस लड़की का हम लोग गुफा में कैद करके इसे बलि देंगे हम दानव देवता के सामने, तभी मेरी बहुत सी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और उन शक्तियों से मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई देने लगूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी शक्तियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं तुरंत गायब हो जाती हूँ और जिसके वजह से तुम्हें कुछ बोलने में भी दिक्कत होती है। तो इस लड़की का मैं अमावस्या की रात में बलि दे करके वह शक्ति को मैं प्राप्त करूँगी। अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? तभी वह बंदर बोलता है हाँ चुड़ैल महारानी जी, लेकिन आपने तो बोला था कि अभी आपको 101 लड़कियों की बलि देनी होगी, तभी आपकी सारी शक्तियाँ वापस आएगी। तभी चुड़ैल बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें भूल गया है जो एक लड़की का बलि दूंगी तभी तो मेरी ये गायब होने वाली बीमारी जो है वो सही होगी और उसके बाद में 100 लड़कियों की बलि दे करके एक साथ में मैं अपनी सारी शक्तियाँ को हासिल कर लूँगी और फिर बाद में इन गांव वालों पर मेरा कहर
जाएगा और इन गांव वालों को, इन गांव पर सिर्फ मेरा और तुम्हारा ही राज होगा। शैतानी बंदर, तुम खुश हो जाओ कि तुमने मेरे साथ रह करके एक अच्छा काम किया है, और इस अच्छे काम की बदले में तुम्हें एक अच्छा इनाम भी दूंगी, क्योंकि तुम मेरे शैतानी बंदर हो और इसलिए तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज अमावस्या की रात में इस लड़की का बलि दे करके कुछ शक्तियाँ मैं तुम्हें भी दे दूंगी। यह बात सुन करके बंदर बहुत खुश होता। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक अदृश्य जो दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, ऐसी एक कम शक्ति वाली चुड़ैल रहा करती थी, और उसने एक शैतानी बंदर को भी पाल रखी थी। क्योंकि बंदर से उसका यही आशा था कि वह उसे सारी शक्तियाँ वापस कर देगा। शक्तियाँ वह इस प्रकार वापस करेगा कि चुड़ैल का एक जादुई पिंजरा था, और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाए। लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही थी। एक दिन वह तालाब के उन्हीं टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और बंदर उसी पेड़ पर रहता था। एक दिन वह बंदर को बुलाती है और बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें पता है ना कि मेरी सारी शक्तियाँ जो है वो कम होती जा रही है। अब तुम्हें ही मेरी सारी शक्तियाँ लौटानी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना बंदर, तुम्हें क्या करना है। तभी वह बंदर बोलता है कि हाँ चुड़ैल महारानी, बोलिए, आपके लिए तो मैं हाजिर ही हूँ। बोलिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वह चुड़ैल जो बूढ़ी हो चुकी होती है वह बोलती है कि तुम इन गाँव वालों को ठग करके और उसे शाम के समय उसे अपने इस जादुई पिंजरा में कैद करके मेरे बताए हुए जंगल के जगह पे, जहाँ मैं बहुत से लोगों को कैद करके रखती हूँ, उस जगह पर आने के लिए। तभी बंदर बोलता है जी महारानी, मैं ज़रूर वहाँ पे कैद करके आदमियों को और लोगों को ज़रूर आऊँगा, और आपके सारे शक्तियाँ बहुत जल्द ही वापस आएगी। यह खुशी देख करके चुड़ैल तुम बहुत अच्छे हो बंदर, और मैं जब शक्तिशाली बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी शक्तिशाली और शैतान बंदर के रूप में बदल दूंगी, और फिर तुम बहुत सारे बंदरों पे भी राज करोगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी शक्तियाँ बढ़ने के बाद मैं बूढ़ी से जवान हो जाऊंगी, और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएगी। और वह चुड़ैल गायब हो जाती है। बंदर खुशी खुशी सोचता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। और दूसरी तरफ लड़का एक तालाब के किनारे खड़ा होकर बोलता है, अरे मुझे तो कंचन यहीं पे बुलाई थी और वह अभी तक क्यों नहीं आई है। लगता है कि वो भूल तो नहीं ना गई। वो तो मुझे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाई थी। मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे
और बोले थे जो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, पर पता नहीं क्या हो गया है, वो तो अभी तक यहाँ पे आई ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ यहीं पे ठहर करके। और वह लड़का उस लड़की का इंतज़ार करने लगता है। और दूसरी तरफ वह लड़की को लगता है कि दूसरे तालाब के बारे में बोल रहा था वो लड़का, और वह लड़की दूसरे तालाब के पास जाकर के उसका बहुत देर से इंतजार करती है और बोलती है कि अरे 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 ये क्या हो गया, सुरेश तो मुझे यहीं पे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या बात हो गया है जो वह अभी तक नहीं आया है? मैं कितना देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ उसका, और मैं उसके लिए पैसे भी लाई हूँ, लेकिन वह फिर भी नहीं आया है अभी तक। ऐसी क्या बात हो गई है? लगता है सुरेश ने किसी और से पैसे तो नहीं ना ले लिए। तभी उसकी नज़र उस बंदर पे जाती है, और उस बंदर को उस लड़की को अकेला देख करके तुरंत उसके मन में लालच आ जाता है कि चलो इस लड़की से ही शुरू किया जाए, क्यों ना इसे कैद करके पिंजरा में अपने वो बूढ़ी चुड़ैल के पास ले जाया जाए, और इस लड़की को देख करके वह खुश हो जाएगी। तभी बंदर जो होता है वह लड़की के ऊपर से पिंजरे को गिरा देता है और उसे कैद कर लेता है पिंजरे में। और वह लड़की बोलती है अरे 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 ये क्या हो गया, ये पिंजरा कहाँ से आया मेरे ऊपर, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और बंदर उसे गायब करके जा करके सीधे वह चुड़ैल बूढ़ी के पास पहुँचता है और बोलता है कि चुड़ैल महारानी जी, चुड़ैल महारानी जी, ये देखिए आपके लिए मैं एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसे आप देख करके बहुत ही खुशी होंगे, और इस तोहफे को देख करके आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तभी चुड़ैल की नज़र उस पिंजरे में कैद उस लड़की पे जाती है और चुड़ैल बोलती है कि अरे वाह बंदर, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया, ऐसे में तो मैं बहुत जल्दी ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आप सभी का, मैं एक गरीब लड़की हूँ। और वह लड़की बहाना बनाते हुए चाहती है जो उसे चुड़ैल छोड़ दे और वह उस जंगल से भाग जाए। तभी चुड़ैल बोलती है बंदर से जो अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें याद है ना कल अमावस्या की रात है और इस लड़की का हम लोग गुफा में कैद करके इसे बलि देंगे हम दानव देवता के सामने, तभी मेरी बहुत सी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और उन शक्तियों से मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई देने लगूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी शक्तियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं तुरंत गायब हो जाती हूँ, और जिसकी वजह से तुम्हें कुछ बोलने में भी दिक्कत होती है। तो इस लड़की का मैं अमावस्या की रात में बलि दे करके वह शक्ति को मैं प्राप्त करूँगी। अरे ओ शैतानी बंदर, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? तभी वह बंदर बोलता है हाँ चुड़ैल महारानी जी, लेकिन आपने तो बोला था कि अभी आपको 101 लड़कियों की बलि देनी होगी, तभी आपकी सारी शक्तियाँ वापस आएगी। तभी चुड़ैल बोलती है कि अरे ओ बंदर, तुम्हें भूल गया है जो एक लड़की का बलि दूंगी तभी तो मेरी ये गायब होने वाली बीमारी जो है वो सही होगी, और उसके बाद में 100 लड़कियों की बलि दे करके एक साथ में मैं
अपनी सारी शक्तियों को हासिल कर लूँगी और फिर बाद में इन गांव वालों पर मेरा कहर आएगा और इन गांव वालों को, इन गांव पर सिर्फ मेरा और तुम्हारा ही राज होगा। शैतानी बंदर, तुम खुश हो जाओ कि तुमने मेरे साथ रह करके एक अच्छा काम किया है और इस अच्छे काम की बदले में तुम्हें एक अच्छा इनाम भी दूंगी, क्योंकि तुम मेरे शैतानी बंदर हो और इसलिए तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज अमावस्या की रात में इस लड़की का बलि दे करके कुछ शक्तियाँ मैं तुम्हें भी दे दूंगी। यह बात सुन करके बंदर बहुत खुश होता।